Hi, welcome to my channel Science and Vigyan. Today we will discuss the basic concept of acid base, and here we will discuss the different theories. Before to that, please do subscribe my channel, and if you really like the video, please do share it and spread the knowledge whichever you have. Okay. Before to that, do you have any idea about what is the acid and the base? Like in the prior classes, plus one, plus two, we know what is the acid, what is the base. Acid mean which have proton, they can easily donate the proton. That is the acid in the layman language, and the base opposite to that. But this acid base, they are distinguished with the help of different theories. Today we will discuss that. As you can see in the screen, there are different theories. One is the Arrhenius theory, then the Bronsted-Lowry, then the Lewis acid base theory. और ये लेक्चर टोटली हिंदी होने वाला है क्योंकि मैंने इससे पहले भी वीडियोस डाली हुई है, ज्यादातर वो इंग्लिश में ही थी। और मेरे को बहुत कमेंट्स आए कि द स्टूडेंट दे हैव सम टाइम कि इंग्लिश में हमें दिक्कत है और हमने क्या करना है, हमारा अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है। मतलब हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, वी आर स्टडी केमिस्ट्री ओनली। सो मैंने सोचा कि रादर देन इंग्लिश कि मैं हिंदी में ही बनाऊं कि जो स्टूडेंट को इजीली समझ आ जाए। अब एसिड और बेस क्या है, जैसे आपने पीएच पेपर देखा होगा। अगर पीएच पेपर में स्केल होता है 0 to 40, ठीक है। अगर तो वो उसकी पीएच की वैल्यू है लेस देन 7 है तो वो एसिड, अगर मोर देन 7 है तो वो बेस है। अगर 7 ही है तो मतलब वो क्या है, वो है न्यूट्रल। ठीक है, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में है। अब जो मैंने पहले बताया कि डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग हम एसिड और बेस को अलग अलग वो कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एसिड क्या है, बेस क्या है। सबसे पहले हम आर्हीनियस की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या है? एसिड वो है कि जिसको हम अगर पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो जो अपना प्रोटॉन है ना, H पॉजिटिव, वो उसको रिलीज कर देगा, वो एसिड है। और ऐसे ही बेस क्या है? बेस है जिसको हम अगर पानी में डिजोल्व करेंगे तो वो हाइड्रोक्सिल आयन है, जो OH नेगेटिव। जो एसिड है वो H पॉजिटिव को करेगा डोनेट, और जो बेस है वो क्या करेगा, OH नेगेटिव को रिलीज कर देगा। ठीक है, बड़ी कर देते हैं, रिलीज कर देगा। आप देख सकते हो एग्जाम्पल मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ले ली है। इसमें क्या है, H पॉजिटिव, ये पार्शियल चार्ज होता है। मे बी आपको आइडिया होगा, जो पार्शियल चार्ज है, जैसे दो एटम एक दूसरे के साथ ज्वाइन किए हैं, एक H पार्शियल चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा Cl नेगेटिव पार्शियल है। ठीक है, अगर मैं इसमें इसको पानी में डिजोल्व करूंगी तो ये क्या कर देगा, H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, दिस इज अ एसिड, दिस इज अ आर्हीनियस एसिड। आप नीचे से देख सकते हो, एक और एग्जांपल ली है। जैसे हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन वैसे तो वही है, H पॉजिटिव प्लस H2O। ठीक है, बात तो सेम ही है। H पॉजिटिव जो एसिड है वो H पॉजिटिव रिलीज करता है, और जो बेस है वो OH नेगेटिव रिलीज करता है। यहाँ पे भी सेम है। हमने एग्जाम्पल को डिस्कस किया है कि एसिड क्या है, जिसके साथ जिनके पास एक आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो। ठीक है, जैसे हो गया नाइट्रिक एसिड। अब ना आप देख सकते हो नाइट्रिक एसिड के पास एक H है, H मीन H पॉजिटिव है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड। मोनोप्रोटिक एसिड क्या, इसके पास एक प्रोटॉन है। जब इसको हम पानी में डालेंगे, जो वो अपना H पॉजिटिव है उसको रिलीज कर देगा, इसको बोलेंगे आर्हीनियस एसिड। ठीक है, अब डाइप्रोटिक किसको बोलते हैं? आपने सल्फ्यूरिक एसिड तो देखा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला भी पता है, क्या होता है, H2SO4। ठीक है, अगर हम H2SO4 की एग्जाम्पल लें, इसमें 2 आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाइप्रोटिक एसिड। ठीक है, एक है, सारे आर्हीनियस एसिड है, एक है मोनोप्रोटिक है, डाई है, और है ट्राई।
ट्राइप्रोटिक में एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। इसमें क्या होते हैं, 3 आयनाइजेबल हाइड्रोजन होते हैं। एग्जाम्पल फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइप्रोटिक एसिड। ठीक है, ये है आर्गेनियस एसिड्स, ये कॉमन एग्जाम्पल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, देन नाइट्रिक एसिड HNO3, देन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये आपकी होम प्रैक्टिस है। आपने इसके आगे एक और कॉलम बना लो, उस पे लिखो कि डाइप्रोटिक कौन सा है, मोनो कौन सा है, ट्राई कौन सा है। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, fine, or you can follow me on the Facebook as well as on the Instagram. On the Facebook I have one close group, computer aided drug design, you can join that. Generally we discuss number of things there. ठीक है, कार्बोनिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, ये सारे एसिड है, इसको आप वो आर्हीनियस एसिड की क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब बेस आ गया, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, बेस क्या है, जिसके पास हाइड्रोक्साइड आयन है। अब क्या, जब इसको वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, ये OH नेगेटिव को रिलीज कर देता है। आप देख सकते हो, ये है, मैं वो पेन ले लेती हूँ, स्पॉटलाइट ले लेती हूँ। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे ये एन NaOH है, इसको हमने पानी में डाला तो ये क्या बना दिया इसने, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल है, सोडियम मेटल है, इसमें क्या है, जब H2O में डाला तो इसने सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, ये बेस है जो वाटर में जब डिसॉल्व होगा तो OH नेगेटिव को रिलीज कर देगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये कॉमन बेस एग्जांपल है। अब इसकी सॉल्युबिलिटी भी है, दे रखी है साथ में, एक है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल हाइड्रोक्साइड यू कैन सी। इसको लर्न करने के लिए जाना ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, OH लगाना है साथ में, पहले पोटेशियम लगा दिया, फिर सोडियम लगा दिया, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, इसकी सॉल्युबिलिटी है हाई है एंड वेरी वेरी। ठीक है, ये सेम है, KOH में हमने पानी डाला तो इसने OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, आर्गेनियस बेस हो गया। अब ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो एग्जाम्पल ही दे रखी है एक सिंपल, दिखाती हूँ दोबारा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको भी बेस बोलते हैं और जनरली ये एंटी एसिड की तरह यूज होता है। ठीक है, आर्हीनियस थ्योरी क्लियर हो गई है, उसमें कोई डाउट तो आई थिंक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई है नहीं। अगर स्टिल कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ब्रॉस्ट एंड लॉरी थ्योरी। अकॉर्डिंग टू इट एसिड क्या है, पहले हमने किया, जो एसिड है वो जो क्या करता था, H पॉजिटिव को रिलीज कर देता था जब हम वाटर में डिसॉल्व करते थे। उसमें प्रॉब्लम क्या थी, हर जो एसिड बेस है उसको हम ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जो वाटर में सॉल्युबल ना हो, तो ये बड़ी दिक्कत थी। तो उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने एक और कॉन्सेप्ट दिया, जिसके अकॉर्डिंग एसिड क्या है, जो हाइड्रोजन आयन डोनर है उसको बोलेंगे एसिड, और जो एक्सेप्टर है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। डोनर, डोनर का मतलब हम आपने सुना हुआ है, आई डोनेशन, ब्लड डोनेशन। डोनर का मतलब आपको पता ही है, क्लियर ही है, डोनर का मतलब देना किसी को। जो H पॉजिटिव आयन है एसिड के पास, अगर वो दे दे तो वो एसिड है, अगर वो ले ले तो वो एक्सेप्टर बोलते हैं उसको, या उसको बेस बोलते हैं। ठीक है, ये है एग्जाम्पल अमोनिया की। अब अमोनिया बेस क्यों है, क्योंकि ये क्या है, हमने क्या किया था, डोनेट कर देगा। ओके, कह रहे जो इस कॉन्सेप्ट में जो अमोनिया है वो तो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर होना चाहिए था, नहीं? आपको कभी कभार ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई अमोनिया इज बेस। ठीक है, उसमें आप क्या लिखोगे, क्योंकि जो ब्रा इसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था आर्हीनियस, उसके अकॉर्डिंग तो हम बोल रहे थे कि जो बेस है वो OH को रिलीज कर देगा। ठीक है, बट जो अमोनिया है उसके पास तो OH है नहीं, आप देख लो अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3। ठीक है, इसके पास तो बेस है नहीं,
तो जो दूसरा है ये कॉन्सेप्ट आया लॉरी ब्रॉन्स्टेड, इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, और जो डोनर है उसको बोलेंगे एसिड। अगर आपको कोई ये क्वेश्चन पूछे, सिंपल क्वेश्चन है कि जैसे हम बोलते हैं कि बेस वो है जो OH को रिलीज करे। अब बट आप देखो अमोनिया के पास तो OH है नहीं, तो इसको हम बेस क्यों बोलेंगे, इसको बेस बोलेंगे अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कॉन्सेप्ट में लिखा है कि जो बेस है वो क्या हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख लो उसके बाद जो ये अमोनिया है ना, वाटर के साथ रिएक्ट करके OH को रिलीज भी कर रहा है। बट अगर सिंपल हम जैसे जैसे हम नॉर्मली समझाते नहीं है कि इसमें OH तो इसमें है नहीं, कैसे इसको ये रिलीज करेगा। ठीक है, इसलिए हमने ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस आ गए। कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है, इट इज अ एसिड इज अ पर्टिकुलर फॉर्म व्हेन अ बेस गेन अ हाइड्रोजन आयन। कंजुगेट एसिड क्या है, जब कोई बेस है वो हाइड्रोजन आयन को ले ले उसको कंजुगेट एसिड बोलेंगे। जैसे Na3 पॉजिटिव, अब ये क्या है, Na3 पॉजिटिव है, अगर ये एक H पॉजिटिव को ले ले तो इसको बोलेंगे कंजुगेट बेस, इसको बोलेंगे कंजुगेट एसिड। याद रखना, जो बेस है वो कंजुगेट एसिड बन जाएगा और जो एसिड है वो कंजुगेट बेस बन जाएगा। ऑपोजिट है दोनों। कंजुगेट बेस क्या है, जो एक एन एसिड हैज डोनेटेड अ हाइड्रोजन आयन, उसको बोलेंगे कंजुगेट बेस। अब देख लो, आपने ये एग्जांपल दे रखी है, जो HCl है अगर ये डोनेट कर दे, ये वाला H इसको दे दे तो ये कंजुगेट बेस बन गया। ऑपोजिट इट क्या है, ये है बेस है, अब इसने एक्सेप्ट कर लिया एक H तो ये कंजुगेट एसिड बन गया। ठीक है, सिंपल। अब कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या है, पेयर का मतलब आपको पता है, पेयरिंग जैसे हम बोलते हैं वी हैव टू पेयर ऑफ शूज, वन पेयर ऑफ सॉक्स। पेयर मतलब टू टू के कपल में आते हैं। अब अगर एसिड एंड बेस पेयर हो उसको क्या बोलते हैं, देखो आप। अब ये क्या है, बेस पेयर है, बेस एंड द कंजुगेटेड एसिड consist of two substances related by the loss or a gain of a single hydrogen ion। आप देखो Na3 पॉजिटिव क्या है, ये H पॉजिटिव ले लेगा। ठीक है, और ये क्या दे देगा। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली बैलेंस हो गया। जो सिंगल हाइड्रोजन आयन है ना, एक ने डोनेट किया दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तो इसको हमने बोले कंजुगेट एसिड बेस पेयर। और इस सब्सटेंस को, द सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज अ बेस एज वेल एज एसिड, दैट इज नोन एज एम्फोटेरिक। याद रखना, नोटबुक में लिख लो, दोबारा दोबारा क्या वीडियो खोलोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपने केमिस्ट्री सीखनी है डीप में तो एम्फोटेरिक इज इंपॉर्टेंट। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, substance that can act as acid as well as base, that is known as amphoteric। एग्जाम्पल आप बताओगे कमेंट बॉक्स में, किसी एग्जाम्पल क्या होगी एम्फोटेरिक। ठीक है, ये सेवरल कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं, HCl Cl नेगेटिव, सल्फ्यूरिक एसिड HSO4, ये उसके जैसे हम कंजुगेट बेस पढ़ते थे ना, वही है। एक एसिड है उसका कंजुगेट बेस है, अगर बेस है तो उसका कंजुगेट एसिड है। ठीक है, लर्न कर लेना। अब वाटर क्या है, water molecule gains an hydrogen ion become positively charged hydronium ion। ठीक है, ये हो गया। ये भी वही है, सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज अ एसिड एंड दिस इज अ कंजुगेट बेस। ओके, ये तो हो गया ब्रॉन्स्टन लॉरी। अब नेक्स्ट थ्योरी है लुईस थ्योरी। अब इसने क्या प्रपोज किया, ये कह रहा, आपने देखा है जब एग्जाम्पल हम ले ले BF3, जब ये एक दूसरे के साथ दो एटम ज्वाइन है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग होती है। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करता है लुइस। लुइस ने प्रपोज किया है कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो एसिड है वो क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, जो बेस क्या है वो डोनेट करेंगे। पहले तो हम प्रोटॉन्स की बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो, पहले मैंने आर्हीनियस में OH की बात करी और मैंने ब्रॉन्सन लॉरी में प्रोटॉन की बात करी। अब हम इलेक्ट्रॉन्स पे आ गए। उसमें था कि एसिड जो डोनेट करेगा
प्रोटॉन, और इसमें क्या है, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। जो एसिड है दे एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग अ रिएक्शन व्हाइल अ बेस डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लुईस एसिड, a substance that can accept a pair of electron to form a covalent bond, that is known as Lewis acid। बेस उसका अपोजिट है, जो डोनेट करेगा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। एग्जांपल इज दिस इज अ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। एग्जांपल प्लीज, रिएक्शन होती है उसको नोटबुक पे लिख लो, बाकी रहने दो चाहे, ठीक है। एक लुईस एसिड है, एक लुईस बेस है, दोनों ज्वाइन किए तो H2O बन गया। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि एक लुईस एसिड है ये बेस है, ठीक है। अमोनिया जैसे फर्टिलाइजर है, प्लास्टिसाइजर है, ये ना अमोनिया और ये दिस इज अ दिस इज अ एक सेकेंड, BF3, ओके, इसको मैं बड़ा करूं, ठीक है। अब क्या है, इसमें अमोनिया है वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट कर गया। अब इसमें आप बताओ कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। मैंने बताया एसिड क्या है, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, उसको एसिड बोलेंगे, और दूसरा बेस है। अब आप बताओ इसमें कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है, ये है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड हो गया, ये बेस हो गया। और हमें पता है जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े उसमें भी Na3 बेस था, इसमें भी बेस है, दोनों आप देख लो सेटिस्फाई भी कर रहे हैं एक दूसरे को। अब ये आपकी होम प्रैक्टिस है, आपने लुईस एसिड और बेस को इसमें आइडेंटिफाई करो, मार्क करो। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट करेंगे, बैलेंस करेंगे, पीएच मीटर करेंगे, एवरीथिंग करेंगे। For the further video, if you for the further video updates, please do subscribe my channel. And if you have any doubt, don't forget to like and share. If you have any doubt, do mention in the comment box. Thank you so much. Stay blessed. Happy learning. अच्छा, ये उसका नेटशेल है, आर्हीनियस का, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का और लुईस का। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड क्या है, H प्रोड्यूसर है, और बेस क्या है, OH प्रोड्यूसर है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहता है, H पॉजिटिव डोनर है, और ये H पॉजिटिव एक्सेप्टर है। और लुईस क्या है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर पे बिलीव कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक है। This is all about today's session. For the next video, please do subscribe my channel and don't forget to like and share the video. Thank you.